नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पर आप देख रहे हो, बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2024 का जो अभी हाल ही में रिक्रूटमेंट आया हुआ है नोटिफिकेशन। हालांकि फॉर्म वगैरह भी भरा रहा है। 15 मार्च है उसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। दोस्तों उसमें डाटा एंट्री ऑपरेशन कोड 336, इसी कोड के बुक से सारा का सारा क्वेश्चन आएगा, जो कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का बुक है। डाटा एंट्री ऑपरेशन का कोड नंबर है 336। इसी बुक से वो सारा क्वेश्चन करेगा। इस बुक में टोटल 10 लेसन है और 10 लेसन के यहाँ नाम दिए हुए हैं। बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, मेल मर्ज, बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट फॉर्मेटिंग, वर्कशीट्स, फॉर्मूलाज, फंक्शन एंड चार्ट्स, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। ये सारा जो बुक है वो कंप्यूटर का फंडामेंटल से लेकर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज है, इसके अलावा इंटरनेट की थोड़ी सी जो है बेसिक नॉलेज से रिलेटेड ये बुक है। हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम आपको बुक के सारे चैप्टर को कवर कराएंगे और उसके बाद बीच बीच में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। हालांकि इस बुक से ही सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसा बेल्ट्रॉन के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आइए पहले हम बुक के सिलेबस को देख लेते हैं। ये जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर है, इसमें क्या क्या आपको कवर किया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या कीजिएगा, तो ये सारा हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम चैप्टर 1 से आज स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने की आप कोशिश कीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर में ये सिलेबस है पूरा। टोटल 10 जो है लेसन है इसके। बेसिक ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज और कंपाइलर एंड असेंबलर जो है, इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एलिमेंट्स ऑफ विंडोज एक्सपी, डेस्कटॉप एलिमेंट्स, फाइल एंड फोल्डर चेंजिंग सिस्टम, सिस्टम जो सेटिंग होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है, इंस्टॉलेशन होता है, थोड़ा सा हार्डवेयर का नॉलेज। उसके अलावा बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी। देन फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स में वर्किंग विद टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ, इन सब के बारे में जानकारी आपसे पूछा जाएगा। देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है मेल मर्ज, उसके बारे में जानकारी आपको पूछेगा। इसके अलावा बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट जो MS एक्सेल है, रो कॉलम और कैसे आप उसमें एडिशन वगैरह करेंगे, ये सारा चीज़ के अलावा फॉर्मेटिंग वर्कशीट में टूल बार वगैरह, सेल्स, रो और कॉलम के बारे में। देन प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट वर्कशीट के बारे में पूछेगा। फार्मूला एंड फंक्शन और चार्ट्स के बारे में जानकारी आप लेगा कि एक्सेल में कौन कौन से फार्मूला है, कौन कौन से फंक्शन है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन स्लाइड वगैरह क्रिएट कराकर उसको प्रेजेंटेशन कैसे मूव इधर से उधर आप स्लाइड करेंगे। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट में आपको इंटरनेट कैसे कनेक्ट करें, इसके अलावा इंटरनेट कैसे यूज करना है, कैसे कोई चीज़ को ब्राउज करना है वेब ब्राउजर की मदद से, ये सारी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। फिलहाल दोस्तों आज का जो मेरा है वीडियो, ये है चैप्टर 1 के ऊपर डिपेंड करता है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो आइए हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है। ये है NIS का जो कोड है 336, उसका बुक है ये, और आपके लिए स्पेशली हिंदी मीडियम बुक है। कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य, परिचय। इस पाठ में हम कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत डिजाइन का परिचय प्रस्तुत करेंगे। थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न भाग किस तरह से संगठित होते हैं तथा किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए विभिन्न प्रकार किस प्रकार से, देखा होगा कि किसी भी विशिष्ट कार्य को करने के लिए क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। कंप्यूटर के अवयवों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इस पाठ में हम हार्डवेयर जैसे स्वयं मशीन तथा इससे जुड़े हुए उपकरण अर्थात मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि, और सॉफ्टवेयर जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए हार्डवेयर का उपयोग करते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों आप जैसे देखते हो कि कंप्यूटर जो है एक सिस्टमेटिक वर्क करता है। जैसे आप उसको इनपुट दीजिएगा तो उसमें प्रोसेस होता है, आफ्टर दैट प्रोसेस आउटपुट रिजल्ट आता है। बेसिकली अगर कंप्यूटर को डिवाइड किया जाए तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको ये देखने को मिलेगा। हार्डवेयर किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी, और सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों हार्डवेयर, मैं बता दूं आपको कि जो भी फिजिकल आपको कंप्यूटर में देखने को मिल रहा है, जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, UPS हुआ, ये सारा का सारा जो है कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट है। अब इन सारे हार्डवेयर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके और यूज जो करते हैं हम लोग उस सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं। माउस का अलग सॉफ्टवेयर होता है, कीबोर्ड का अलग सॉफ्टवेयर का होता है, मॉनिटर का अलग होता है, कि ये सिस्टम जो है, ये मशीन कैसे काम कर किया जाएगा, इसका उसमें कोडिंग वगैरह लिखा रहता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर भी आगे चल के बताया जाएगा कि सॉफ्टवेयर कितने तरह का होता है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसकी जानकारी दी जाएगी। देन यहाँ पर उद्देश्य दिया हुआ है। इस लेसन का क्या उद्देश्य है? कंप्यूटर सिस्टम की मूलभूत संरचना को स्पष्ट किया जाएगा, विभिन्न प्रकार के इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइसेज हैं उनके बारे में, सॉफ्टवेयर और इसका वर्गीकरण, सॉफ्टवेयर को डिवाइड भी किया जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच के अंतर को भी बताया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है उसको उसका वर्गीकरण किया जाएगा। सबसे पहले बात ये आती है कि कंप्यूटर क्या होता है। जिस चीज़ का हम लोग एग्जाम देने वाले हैं डाटा एंट्री का, वो कंप्यूटर होता क्या है? दोस्तों कंप्यूटर एक डिवाइस है जो कि डाटा को मीनिंगफुल जानकारी में, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप किसी का रोल नंबर हुआ, किसी का मार्क्स हुआ, ये सारा चीज, या कोई पिक्चर हुआ, ये सब डाटा है। या यह एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों के नाम, आयु, लिंग, वजन, ऊंचाई आदि भी हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों कंप्यूटर जो कार्य कर सकता है, इसके संदर्भ में कंप्यूटर को परिभाषित किया जाता है। कंप्यूटर डाटा को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, इनपुट की मदद से डाटा का भंडारण करता है, स्टोर करता है स्टोरेज डिवाइस में। इसके अलावा डाटा को इच्छित रूप से संसाधित करता है प्रोसेसर के जरिए, उसको प्रोसेस कहा जाता है, तथा आवश्यकता पड़ने पे संग्रहित डाटा को, मतलब कि जो आपका डाटा स्टोर्ड है, वो फिर से रिट्राइव करता है। जो भी स्टोरेज ड्राइव है, डिवाइस है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उसके द्वारा रिट्राइव कर लेता है और परिणाम को मन चाहे फॉर्मेट में प्रिंट कर सकता है, देख सकता है, जिसको कि आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं हैं: हाई स्पीड, उच्च गति, परिशुद्धता, बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य की संपन्नता और बहुआयामी कार्यों को, मतलब डिलीजेंस, एक्यूरेसी, ये सारी इसकी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। कंप्यूटर की संरचना यहाँ पर आपको बना के दी गई है। यहाँ से इनपुट होगा, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है, इसमें ये मतलब सीपीयू है ना। सीपीयू तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है: मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसके बारे में भी आगे आपको बताया जाएगा। देन ये प्रोसेस होगा, आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट यूनिट के जरिए डाटा को हम रिट्राइव कर सकते हैं। आउटपुट यूनिट में आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, आपको डाटा को जिस फॉर्म में रिट्राइव करना है उसके लिए अलग अलग हार्डवेयर दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, मुख्य कंप्यूटर 5 बड़े कार्यों को संपन्न करता है, चाहे उसकी बनावट या आकार कुछ भी हो। यह इनपुट द्वारा डाटा के निर्देश को स्वीकार करता है, यह डाटा को संग्रहित करता है, यह उपयोगकर्ता की आवश्यकता अनुसार डाटा को संसाधित करता है और परिणामों को मनचाहे रूप से आउटपुट के द्वारा दर्शाता है। कंप्यूटर का मेनली यही 5 बड़े घटक हैं। यह कंप्यूटर के भीतरी ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। हम आगे इनमें से प्रत्येक कार्य की चर्चा करेंगे। इनपुट, यहाँ बताया गया है कि यह डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में प्रविष्ट इंटर करने का प्रक्रिया है। इनपुट जो होता है, एक्चुअली जो इनपुट वर्ड यूज हो रहा है, इनपुट डिवाइस या डाटा को इनपुट करना, इनपुट होता क्या है? एक्चुअली इनपुट का काम होता है कि कंप्यूटर में हम किसी भी माध्यम से, चाहे वो कीबोर्ड का माध्यम हो, चाहे माउस के पॉइंटिंग का माध्यम हो, चाहे स्कैनर द्वारा स्कैन करके इमेज को अंदर डालना हो, या बार कोड के द्वारा कोई कोड को रीड करना हो, किसी भी फॉर्म में हम इनपुट डाटा को जब सिस्टम में प्रविष्ट कराते हैं, इनपुट कराते हैं, उस प्रक्रिया को इनपुट कहा जाता है। और जिस मशीन के द्वारा इसको कराते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट, सीयू जिसको बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट संसाधन तथा भंडारण की प्रक्रिया को कंट्रोल यूनिट के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। ये निर्धारित करता है कि डाटा प्राप्त करना कब प्रारंभ किया जाए तथा डाटा प्राप्त करना कब बंद किया जाए, और डाटा का भंडारण कहाँ किया जाए इत्यादि यह ध्यान देता है। आप ये ध्यान रखिएगा कंट्रोल यूनिट के कौन कौन से फंक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। मेमोरी यूनिट, डाटा और निर्देशों को संग्रहित करना के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, सबसे पहले है दोस्तों कि जो भी फुल फॉर्म है उसको आप नोट डाउन कर लिया कीजिए, क्योंकि कहीं कहीं फुल फॉर्म भी पूछ देता है। दोस्तों एएलयू द्वारा मुख्य रूप से जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग, तार्किक, तुलनात्मक कार्य किया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे कि सीपीयू के कौन से भाग के द्वारा अरिथमेटिकल और लॉजिकल वर्क किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और आए भी हुए हैं। नेक्स्ट, आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? जैसे हम इनपुट के बारे में बताया, वैसे आउटपुट है कि जो भी डाटा प्रविष्ट किया गया है, एंटर कराया गया है, उसको अब आफ्टर प्रोसेसिंग हम जिस माध्यम से उसको रिट्राइव कर सकें, चाहे वो मॉनिटर पे विजुअल के रूप में हो, या प्रिंटर पे हार्ड कॉपी के रूप में हो, या स्पीकर के जरिए साउंड के रूप में हो, मतलब कोई भी जरिए हो, उसको आउटपुट कहा जाता है। और जिस मशीन के द्वारा होता है उसको आउटपुट डिवाइस, आउटपुट मशीन कहा जाता है। दोस्तों पाठगत जो प्रश्न है यहाँ पर, कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए जाने वाले 5 मूलभूत कार्य कौन से हैं, इसको आपको कंप्लीट करने हैं।
यदि आप ये कंप्लीट करते हो, हमारे साथ चलते हो, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप जरूर डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो फॉर्म आया है जिसको आपने भरा है, अभी उसमें बहुत टाइम है परीक्षा होने में, और ये अगर चैप्टर वाइज आप कंप्लीट करते हो तो आप जरूर इस एग्जाम को क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ए एल यू सी यू और सीपीयू को परिभाषित कीजिए। बहुत इजी है, सही उत्तर चुने। अंक गणितीय तार्किक कार्यों को संपन्न करने वाली यूनिट को क्या कहा जाता है? अभी मैंने फिलहाल में बताया था कि एएलयू से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि अरिथमेटिकल और लॉजिकल वर्क किस यूनिट के द्वारा या सीपीयू के किस भाग के द्वारा किया जाता है, तो आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। एएलयू और सीयू के संयुक्त रूप से जाने जाते हैं, कौन से जाने जाते हैं ये आप इसमें बताइएगा। इन सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा से परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको आपको बताना है। उसके बाद है पेरिफेरल्स डिवाइस। दोस्तों, कभी कभी पेरिफेरल्स डिवाइस का हिंदी भी पूछ देता है कि उसको हिंदी में क्या कहा जाता है कंप्यूटर के टर्म से। परिधीय उपकरण कहा जाता है। कंप्यूटर का हिंदी वर्ग नाम क्या है? तो संगणक नाम है, ध्यान रखिएगा। और ये कंप्यूट नामक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गणना करना, इसीलिए कंप्यूटर को कंप्यूट से कंप्यूटर बना है। कंप्यूटर का मतलब हुआ गणना करने वाला यंत्र, इसको हिंदी में संगणक कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पेरिफेरल्स जो डिवाइस है कंप्यूटर को बाह्य रूप से जोड़े जाते हैं कुछ विशेष कार्य को क्रियान्वित करने के लिए। ठीक है, पेरिफेरल्स डिवाइस कौन कौन से हैं? तो इनपुट है, आउटपुट है, अन्य परिधीय पेरिफेरल्स डिवाइस है। जैसे देखिए, ये आपका कंप्यूटर का शीट है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है। फिर यहाँ पे बताया है कि मॉनिटर है, यहाँ पे कीबोर्ड है, ये माउस है, डिस्क ड्राइव है, यहाँ पे इसको सीपीयू बोलेंगे। ठीक है। इनपुट उपकरण, इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस जो है तो डाटा और निर्देशों को स्वीकार करते हैं नीचे विभिन्न इनपुट उपकरण, क्योंकि कंप्यूटर को जिस डिवाइस की मदद से डाटा को कंप्यूटर में फीड किया जाता है उसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। नीचे में कुछ दिए हुए हैं डिवाइसेस के नेम। इन डिवाइसेस के नेम आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह भी किया जाता है कि इनमें से कौन से इनपुट डिवाइस नहीं है, या इनमें से कौन से निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस हैं। तो इसको आपको याद रखना है। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल स्कैनर, टच स्क्रीन, ध्वनि के लिए माइक्रोफोन और ट्रैक बॉल। उसके बाद कीबोर्ड के बारे में यहाँ जानकारी दिया गया है। कीबोर्ड क्या है? इसमें 104 कुंजियां होती हैं, ध्यान रखिएगा। QWERT कीबोर्ड होता है, मतलब नॉर्मली इसी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद आपको माउस के रूप में माउस की जानकारी दी गई है। माउस क्या होता है ये देख लीजिए आप। नेक्स्ट, माउस के बारे में जानकारी दिया गया है, इसको पॉइंटिंग या क्लिकिंग डिवाइस भी कहा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लाइट पेन के बारे में जानकारी दिया गया है। उसके बाद आप इसको पॉज करके इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर के बारे में, बारकोड रीडर के बारे में जानकारी दिया गया है। कोई भी जो बारकोड होते हैं उनको रीड कर सकते हैं। स्कैनर के बारे में जानकारी दी गई है। स्कैनर है जिसमें कि आप मार्कशीट वगैरह या अपना फोटो वगैरह कंप्यूटर में डायरेक्ट फिट करा सकते हो। उसके बाद टच स्क्रीन के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका कि सभी लोग आजकल यूज कर रहे हैं मोबाइल के रूप में। आप सब मोबाइल टच स्क्रीन आ रहा है। उसके बाद माइक्रोफोन के बारे में यूज किया जा रहा है, जिसके जरिए मैं अपना आवाज इस वीडियो में वॉइस ओवर कर पा रहा हूँ। तो ये सारा चीज़ है। ट्रैक बॉल है। फिर उसके बाद आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी दिया गया है कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, ये सारा आउटपुट डिवाइस है। मतलब जिस डिवाइस की मदद से इनपुट किए हुए डाटा को हम लोग देख सकते हैं उस डिवाइस को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। यहाँ देखिए, मॉनिटर के बारे में जानकारी दिया गया है। मॉनिटर क्या होता है, कितने तरह के मॉनिटर हैं? CRT, LCD, LED, बहुत सारे मॉनिटर आ गए हैं। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, इसको ध्यान में रखना है। प्रिंटर है, प्रिंटर के बारे में जानकारी दिया गया है। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। उसके बाद लेजर प्रिंटर के बारे में अलग से जानकारी दिया गया है। इस बुक में हर तरह की जानकारी आपको दिया गया है, जो कि बिल्टकॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एग्जाम में आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड ही हैं। आपको इस बुक के जरिए उन सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेना है। CPS का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर पर प्रति सेकंड होता है, इसकी गति को नापा जाता है। लाइन प्रिंटर के बारे में जानकारी दिया गया है। प्लॉटर क्या होता है? ये एक तरह का प्रिंटर ही होता है। तो यहाँ पर नीचे में देखिए दिया गया है। और उसके बाद प्लॉटर सामान्य रूप से दो डिजाइन में आते हैं, फ्लैट बेड और ड्रम। तो इन सारे की जानकारी। स्पीकर क्या होता है? स्पीकर को सब लोग इसके बारे में जानते हैं। कोई भी ऑडियो सुनने के लिए हमको स्पीकर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद इसमें
क्वेश्चन भी किए गए हैं। माउस एक आउटपुट निम्नलिखित में सही या गलत बताना है। माउस एक आउटपुट उपकरण है। आपको पता है कि इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, स्टोरेज कौन सा होता है, तभी आप इसको टिक लगा पाइएगा। तो आप ये बताइएगा कि माउस इनपुट है या आउटपुट है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये क्या होता है। एलसीडी मॉनिटर का उपयोग नोटबुक कंप्यूटर में किया जाता है। तो ये सारा चीज जो बुक में दिया गया है उसको एक बार पढ़ लीजिए, आपको सारा चीज समझ में आएगा। उसके बाद कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बताया बताया गया है। जो भी हम डाटा फीड करते हैं या जो आउट करते हैं, उसके बीच हम उस डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं इन फ्यूचर उसको देखने के लिए, इसीलिए आउटपुट कंप्यूटर की मेमोरी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, जब बंद हो जाता है फिर से स्टार्ट करना है, तो उसमें उसके कुछ कोडिंग भी लिखे रहते हैं, उसके लिए भी मेमोरी की जरूरत होती है। मेमोरी दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दिया गया है। सॉफ्टवेयर क्या होता है। यहाँ कंप्यूटर स्वयं कुछ नहीं कर सकता है, ये तो आपको मालूम है। जैसे कीबोर्ड है, ये स्वयं कुछ करेगा नहीं जब तक इस पर आप इनपुट उंगली वगैरह नहीं चलाएगा। कंप्यूटर को निर्देश देता है। जो भी यूजर होता है, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर इसको कर सकते हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर कर सकते हैं, कैसे करना है, कब करना है, किसी भी कार्य को करने के लिए आपको कंप्यूटर को विशिष्ट अनुक्रम में निर्देश का सेट देना होता है, जिसे कि हम प्रोग्राम कहते हैं। मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम का सेट होता है। प्रोग्राम क्या होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम का सेट होता है। यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांट दिया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांट दिया गया है, जनरलाइज्ड पैकेज्ड और कस्टमाइज्ड पैकेज्ड। आइए हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हो तो रोम में भंडारित प्रोग्राम का निष्पादन होता है, कि रोम के द्वारा ही सारा चीज उसी में, क्योंकि ये रोम जो है इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है। और रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और ये वोलाटाइल होता है। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करने के लिए, कंप्यूटर को चालू करने के लिए जो भी कोडिंग किया रहता है, इसी में रहता है। कंप्यूटर को विभिन्न इकाइयों में सक्रिय कर देता है और आपके द्वारा किए काम तैयार कर देता है। प्रोग्राम के इस सेट को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के वैसे सेट जो कंप्यूटर को चलाने, कंप्यूटर को विभिन्न कार्य करने को नियंत्रित करने, कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाता है, इसके बारे में यहाँ जानकारी दिया गया है। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ संचार के लिए इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। हार्डवेयर संयंत्रों जैसे कि डिस्क ड्राइव हुआ, कीबोर्ड, मॉनिटर इत्यादि का प्रबंधन करता है। डिस्क फाइल सिस्टम प्रबंधन और देखरेख करता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम को सहयोग करता है। यूनिक्स, विंडोज, लाइनेक्स कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे यूनिक्स हुआ, विंडोज हुआ, लाइनेक्स हुआ, ये सब होता है। इसके अलावा मोबाइल वगैरह में एंड्रॉयड वगैरह आता है, ये सारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को सभी सुविधाएं प्रदान करता है जो सिस्टम का उपयोग करना तथा उनका अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक है, लेकिन यह सभी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता। इसी कारण से विभिन्न प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे यूटिलिटी यूटिलिटीज कहा जाता है, प्रयोग में आता है, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यात्मकता और उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को मिटाता है। यूटिलिटीज प्रोग्राम एक विस्तृत श्रेणी के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि कंप्रेस जीप, अनकंप्रेस जीप फाइल सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्प्लिट एंड ज्वाइन फाइल सॉफ्टवेयर इत्यादि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दिया गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह का यहाँ बताया गया, जनरलाइज्ड पैकेज और कस्टमाइज्ड पैकेज। जनरलाइज्ड पैकेज के बारे में जानकारी दिया गया है, और जिसमें कि आपको डाटाबेस तैयार करना, डाटा सूचना का प्रबंधन करना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, ये सारा। उसके बाद कस्टमाइज, यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ग्राफिक टूल्स है। कस्टमाइज पैकेज में बताया गया है कि यह वे एप्लीकेशन होते हैं जिनका विकास किसी संगठन या संस्था के कार्य को करने के लिए किया जाता है। उसके बाद कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में दिया गया, कंप्यूटर लैंग्वेज कितने तरह के होते हैं। दोस्तों, भाषाएं संचार का एक साधन होता है ना। सामान्यतः लोग भाषा का उपयोग करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। इसी आधार पर भाषा द्वारा कंप्यूटर के साथ संचार किया जा सकता है। यह भाषा उपयोगकर्ता मतलब यूजर और मशीन दोनों के द्वारा समझी जाती है। प्रत्येक भाषा
की तरह, जैसे कि अंग्रेजी हुआ, हिंदी हुआ, इसमें व्याकरण और नियम होते हैं, उसी तरह कंप्यूटर की भाषा वो नियमों के द्वारा बंधी हुई है, जिन्हें उन भाषा का सिंटैक्स कहा जाता है। कंप्यूटर से संचार करने के दौरान उपयोगकर्ता को वो सिंटैक्स आवश्यकता होता है। मतलब हर भाषा का अपना अल्फाबेट होता है और अक्षर होता है, अक्षर ज्ञान होता है, उस और व्याकरण होता है, ग्रामर होता है। उसी तरह कंप्यूटर की भाषा का भी अपना कैरेक्टर होता है और व्याकरण होता है उसका। तो कंप्यूटर की भाषा को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला है लो लेवल लैंग्वेज, जिसको कि ट्रिपल एल कहा जाता है। लो लेवल का अर्थ होता है उस मौलिक तरीके से है जो मशीन को जल्दी से समझ में आ जाए। तो उसमें से पहला है मशीन लैंग्वेज। यह भाषा 0 और 1 रूप में होती है, जिसे बाइनरी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो सीधे कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है। यह मशीन पर निर्भर होती है, सीखने में कठिन है, प्रोग्राम लिखने में भी कठिन होती है, क्योंकि सारा चीज 0 और 1 में ही लिखा रहता है। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज। इस भाषा में मशीन कोड 0 और 1 को सांकेतिक कोड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसे निमोनिक्स कहा जाता है, ताकि इसे अधिक अनुकूल बनाया जा सके। प्रोग्रामिंग संरचना को सुधारने के लिए प्रथम चरण है। ध्यान रखिएगा, असेंबली लैंग्वेज मशीन लेवल प्रोग्रामिंग की तुलना में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग अधिक सरल है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में सिर्फ 0 और 1 ही लिखा रहता है। इसमें कम समय लगता है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामों की तुलना में असेंबली लैंग्वेज में गलतियों की ढूंढना और उन्हें ठीक करना अधिक आसान होता है, लेकिन मशीन लैंग्वेज में बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि वहाँ सारा का सारा चीज जो है 0 और 1 में ही लिखा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। दोस्तों, हाई लेवल जो है वो लो लेवल लैंग्वेज के लिए एक हार्डवेयर के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह मशीन पर निर्भर होती है। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया है, जो किसी भी समस्या को हल करने के लिए समान और आसानी से समझे जाने योग्य। जैसे अंग्रेजी हम लोग को समझ में आता है, उसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज के बहुत सारे कोड जो है इंग्लिश में ही होते हैं, ताकि हम आसानी से समझ सकें। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे बेसिक हुआ। बेसिक का फुल फॉर्म बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। कोबोल हुआ, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद फोरट्रान हुआ, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। देन सी हुआ, C++ हुआ। ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम हैं। उसके बाद आता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। दोस्तों, जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं और उसको मेरी बात नहीं समझ में आती है, उस व्यक्ति की बात आपको नहीं समझ में नहीं आती है, तो वहां पर एक द्विभाषी मतलब कि इंटरप्रेटर रखा जाता है, जो कि एक दूसरे की बातों को कन्वर्ट करके समझा सकते। उसी तरह रोल है कंपाइलर और असेंबलर और इंटरप्रेटर का। जैसा कि हम जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं होता है, और असेंबली लैंग्वेज चूंकि मशीन पर निर्भर होती है, फिर भी इसमें निर्देशों को निमोनिक्स का उपयोग किया जाता है, जिसे मशीन नहीं समझ पाता है, बिकॉज मशीन सिर्फ 0 और 1 की भाषा को ही समझता है। अतः दोनों लैंग्वेज द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों को मशीन समझ सके, इसके लिए कंपाइलर और असेंबलर की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं उसके लिए कंपाइलर, और सिर्फ असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, इसमें कन्वर्ट करने मशीन लैंग्वेज में जो हम कोड लिखे हैं, निमोनिक्स वगैरह लिखे हैं असेंबली लैंग्वेज के द्वारा, उसको समझाने के लिए सिस्टम को कि हमने क्या लिखा है, उसके लिए असेंबलर की आवश्यकता थी, ताकि वो मशीन लैंग्वेज में निर्देशों को कन्वर्ट करके मशीन को समझा सके। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का सेट है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे रहते हैं, प्रोग्राम को पढ़ता है और उसे मशीन लैंग्वेज में एक समतुल्य प्रोग्राम में परिवर्तित करता है, उसे कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर क्या करता है? होल प्रोग्राम को एक साथ चेक करके कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। जैसे यहाँ सोर्स प्रोग्राम लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज में, कंपाइलर की मदद से उसको कन्वर्ट किया कहाँ? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। तो असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो असेंबलर की जरूरत पड़ती है, और हाई लेवल प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, निम्नलिखित में सही या गलत? ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसा कि आप जानते हो कि नहीं है। लो लेवल प्रोग्राम की तुलना में हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करना अधिक आसान है। आप ध्यान रखिए, इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ आता है आपने क्या सीखा। कंप्यूटर तभी उपयोगी होता है जब आप बाह्य उपकरण जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, जिन्हें परिधीय उपकरण मतलब कि पेरिफेरल्स डिवाइस कहा जाता है, उसके साथ मिलकर काम करता है। अब यहाँ आते हैं हम, इस पार्ट में हमने कंप्यूटर सिस्टम विभिन्न पेरिफेरल्स के बारे में विस्तृत से जानकारी लिए हैं। यहाँ टोटल पेज खत्म होता है इस बुक का, टोटल 17 पेज का ये बुक था। और यहाँ पर कंप्यूटर लास्ट में है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत संगठन का चित्रण करने और ब्लॉक चित्र बनाएं, विभिन्न यूनिट के कार्य का वर्णन करें। आप इसको बैक करके आप देख सकते हो, शुरू में जाके इनपुट उपकरण क्या होते हैं,
संक्षेप में महत्वपूर्ण इनपुट इनपुट जो उपकरण का वर्णन करें, मूलभूत प्रकार के दो मॉनिटर सीआरटी और एलसीडी पर चर्चा करें, सॉफ्टवेयर क्या है, चित्र की सहायता से इसके विभिन्न वर्गों का वर्णन करें, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में अंतर क्या है, निम्न में शॉर्ट नोट्स लिखें, लेजर प्रिंटर, हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर, प्लॉटर, कंप्यूटर लैंग्वेज और वर्गीकरण पर नोट लिखें। पाठगत प्रश्नों के उत्तर, इन सारे प्रश्नों के आपको उत्तर जो हैं शुरू से उसके यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं। इसको आप आंसर को एक बार मिला लीजिए और मिलाने के बाद मुझे जरूर बताइएगा कि हमको क्या करना है। तो ये सारा जो है कंप्यूटर का सेट है जिसमें कि हमने आज बेसिक ऑफ कंप्यूटर हमने सीखा और इसको सीखने के बाद हमने जो हमारा कोड है 336 डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये कोड है, इसके बारे में हमने जानकारी दिया चैप्टर 1 के बारे में। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इसी तरह के साथ नए वीडियो, नई जानकारी और नया जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दी गई है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और इसको यदि आप पढ़ते हैं इसी सिलेबस से सारा प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। संपूर्ण किताब जो कोड 36 है, मेरे यूट्यूब चैनल में अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 100% गारंटी है आपको ये बुक पसंद आएगी और आप यदि इसको कंप्लीट करते हो तो आप जरूर इसका एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के साथ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।